हरे कृष्ण। स्वागत है आपका हमारे चैनल दिव्य श्रीविका में। अमावस्या की तिथि स्वामी पितर माने गए हैं। साल में कुल 12 अमावस्या आती है। इस दिन तीर्थ स्थल पर पवित्र नदी में स्नान, दान और श्राद्ध कर्म करने से पितरों और देवों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए अमावस्या तिथि का विशेष महत्व है। फागुन अमावस्या पितृ पूजन, दान और तीर्थ स्नान करने से शिव, पितर और माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। आइए जानते हैं कि फागुन अमावस्या कौन से दिन पड़ रही है, इसके स्नान दान का मुहूर्त और इसका महत्व, और अंत में फागुन अमावस्या की कथा। पंचांग के अनुसार फागुन अमावस्या की शुरुआत 9 मार्च को शाम 6:17 पर होगी और अगले दिन 10 मार्च 2024 को दोपहर 2:29 पर इसकी समाप्ति होगी। शास्त्रों में अमावस्या उदय तिथि के अनुसार मान्य होगी, इसलिए फागुन अमावस्या 10 मार्च को रहेगी। स्नान दान मुहूर्त सुबह 4:49 से लेकर 5:48 तक होगा और अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:08 से लेकर 1:55 तक होगा। फागुन अमावस्या पर पितृ पूजन कुछ इस प्रकार कर सकते हैं। फागुन अमावस्या पर एक लोटे में जल, सफेद फूल जैसे कि चंपा, जूही या मालती, काले तिल डालकर अर्पित कर पितरों को जल अर्पित करें। जल अर्पित करने के लिए जल हथेली में लें, अंगूठे की ओर चढ़ाएं। ग्रंथों के अनुसार हथेली के जिस भाग पर अंगूठा होता है उसे पितृ तीर्थ कहा जाता है। तर्पण करने का समय सुबह 11:30 से लेकर दोपहर 12:30 के बीच श्रेष्ठ होता है। मान्यता है इससे पूर्वजों की आत्मा तृप्त हो जाती है और वह अपने वंश की खुशहाली का आशीर्वाद देते हैं। फागुन अमावस्या वाली रात्रि को 5 लाल फूल और 5 जलते हुए दिए बहती नदी में प्रवाहित करें। मान्यता है इससे धन का लाभ मिलता है और आर्थिक संकट दूर होता है। सफलता के रास्ते अवश्य ही खुलते हैं। फागुन अमावस्या पर तिल से हवन करना शुभ फल प्रदान करता है। घर में खुशहाली आती है। इस दिन ब्राह्मण को अन्न, धन का दान करना चाहिए। मान्यता है इससे काल सर्प और पितृदोष दूर होते हैं। फागुन अमावस्या के बारे में सुना जाता है ये सभी बुरे कर्मों को धोने और पूर्वजों का आशीर्वाद लेने का एक महत्वपूर्ण और धार्मिक दिन है। फागुन अमावस्या एक ऐसा दिन है जो फागुन के चंद्र माह और कृष्ण पक्ष की आखिरी दिन होता है। वर्षों में पड़ने वाली 13 अमावस्याओं में से फागुन अमावस्या आखिरी अमावस्या है, इसलिए लोग खुद को प्रार्थनाओं और धार्मिक अनुष्ठानों के लिए समर्पित करते हैं। फागुन अमावस्या महीने की सबसे अंधेरी रात होती है, इसलिए इसे शुभ माना जाता है। इस दिन देवी देवता गंगा और यमुना जैसी पवित्र नदियों में निवास करते हैं, इसलिए पवित्र जल में डुबकी लगाने से भक्त शुद्ध हो जाएंगे और उन्हें बुरी ऊर्जाओं से मुक्ति मिल जाएगी। हमारा ये भी दृढ़ विश्वास है कि हमारे पूर्वज अपने परिवार के सदस्यों से मिलने के लिए धरती पर आए थे। इस दिन प्रार्थना, भजन, व्रत और पवित्र स्नान पूजा विधि में संलग्न होकर पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त किया जा सकता है। फागुन अमावस्या में पूजा के लिए सुबह सूर्योदय से पहले उठें और किसी पवित्र नदी में स्नान करें। खुद को शुद्ध करने के बाद आप भगवान सूर्य को जल चढ़ा सकते हैं और फिर आप अन्य अनुष्ठान शुरू कर सकते हैं। फागुन अमावस्या के दिन नदी के पास, मंदिर में या घर पर ही पूजा अर्चना करनी चाहिए। आप अपने पूर्वजों से आशीर्वाद ले सकते हैं। इस दिन आप अपने पितरों को याद करने के लिए तर्पण कर सकते हैं। ऐसा करने से उनकी आत्मा को संतुष्टि मिल सकती है और उन्हें शांति मिलेगी। आप इस दिन श्राद्ध, पूजा और तर्पण अनुष्ठान कर और अपने प्रियजनों को दिवंगत आत्माओं के लिए पिंडदान करना चाहिए। आपको पूरे दिन पितरों के नाम का व्रत रखना चाहिए। दिन के अंत में सूर्योदय के बाद आप व्रत तोड़ सकते हैं और सात्विक भोजन कर सकते हैं। शाम को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों का तेल मिलाकर मिट्टी का दिया अवश्य लगाएं। मंत्रों का जाप करते हुए, अपने पितरों के लिए प्रार्थना करते हुए पीपल के पेड़ के चारों ओर 7 चक्कर लगाएं। फागुन अमावस्या के शुभ दिन पर आपको ब्राह्मणों को भोजन और धन का दान करना चाहिए। शिव मंदिर में तिल भी चढ़ाना चाहिए, क्योंकि इससे पितृपक्ष के दौरान आसपास का वातावरण शुद्ध हो जाता है। पूजा विधि विधान से संपन्न करने के पश्चात फागुन मास की व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए।
कथा के अनुसार फागुन मास की अमावस्या प्राचीन कहानी समुद्र मंथन की पौराणिक कथा से मिलती है। एक बार महर्षि दुर्वासा इंद्रदेव और सभी देवी देवताओं पर क्रोधित हो गए। क्रोध में आकर उसने सभी देवताओं को श्राप दे दिया और उनकी सारी शक्तियां छीन ली। ये सुनकर दैत्य राक्षसों ने देवताओं पर विजय प्राप्त करने और उन्हें हानि पहुंचाने का प्रयास किया। सभी देवता असहाय हो गए और वे भगवान विष्णु के पास गए और मदद मांगी। इसके अलावा जब भगवान विष्णु को स्थिति समझ आई तो उन्होंने देवताओं और राक्षसों को दूध के सागर का मंथन करने और अमरता का अमृत कलश निकालने के लिए कहा। सभी देवता और दानव इस पर सहमत हो गए और भगवान विष्णु के कहे अनुसार करने लगे। जब उन्होंने समुद्र से सफलतापूर्वक सारा मंथन कर लिया तो जयंत अर्थात इंद्रदेव का पुत्र उसने अमृत का कलश छीन लिया और उड़ गया। इस बीच देवताओं और दानवों के बीच 12 दिनों तक युद्ध चलता रहा। इसलिए युद्ध को रोकने के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी का अवतार लिया, जो भगवान विष्णु का एक सुंदर महिला अवतार था। मोहिनी को अमृतत्व का अमृत देवताओं और राक्षसों के बीच बांटना पड़ा। युद्ध के दौरान मोहिनी ने राक्षसों को धोखा दिया और सारा अमृत छीन लिया। हालांकि युद्ध के दौरान प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में अमृत गिरा था। यही कारण है कि फागुन अमावस्या के दौरान पवित्र जल में डुबकी लगाना शुभ और पवित्र माना जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में श्री हरि विष्णु अवश्य ही लिखें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।